जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये महात्मा गांधी जी का नाम ही मिटाना चाहते हैं। बात तो करते हैं महात्मा गांधी जी, खादी पे तस्वीरें भी दिखाते हैं, आपको याद हो ना, चरखा, लेकिन चक्रव्यूह चलाते हैं। और ऐसा चक्रव्यूह चलाते हैं, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी मनरेगा ऐसी एक स्कीम थी जो गरीब लोगों के लिए थी। आपको याद होगा कि कोविड के वक्त इतनी काम आई है इसकी, ना स्कीम होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी से तो जो पावर्टी है, जो गरीबी है, उसको उन गरीब लोगों को कुछ राहत मिली। और इसमें जो स्कीम है, इसमें 57% स्कीम में जो लेबर है वो महिलाओं की है। 57% महिला काम करके पैसा कुछ कमाती थी ताकि थोड़ा सा अपनी अर्निंग, उनके घर में जो उनका पैसा ज़रा मिल जाए उनको। 57%। और तमिलनाडु जैसे जगह पे तो 80% थी। और मुझे आज भी याद है, इसका भी ये राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने कोई खामी ढूंढ ली पश्चिम बंगाल में, उनकी स्कीम बंद कर दी। पश्चिम बंगाल को कोर्ट में जाना पड़ा कि भैया स्कीम तो लागू करो। कोर्ट ने इनके हक में, पश्चिम बंगाल के हक में फैसला दिया। अभी तक लागू हुई है नहीं, मुझे नहीं जानता, लेकिन ये तो है कि एक तरफ तो ये महात्मा गांधी की स्कीम को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये भी अब सीजनल हो गया, डिस्क्रेशनरी हो गया, ये राइट्स बेस्ड स्कीम नहीं रही अब। और सबसे जो दुख की बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार की जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% थी, मटेरियल के ऊपर और लेबर के ऊपर 90%। और जो राज्य सरकार थी उसकी कंट्रीब्यूशन 10% थी। तो इन्होंने कहा कि अब स्कीम जो होगी उसमें जो केंद्र की कंट्रीब्यूशन होगी वो केवल 60% होगी और राज्य सरकारों की कंट्रीब्यूशन 40% होगी। राज्य सरकारों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो स्कीम कहां से लागू करोगे? तो सीजनल 40% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की, और कहा है कि 100 दिन की हम 125 दिन की हम गारंटी करते हैं। कहां से गारंटी करेंगे? और पंचायत तय करेगी। मतलब कि जो एक, मतलब इस देश में गरीब के लिए तो कोई कुशन है नहीं ना। बाकी देशों में जब गरीब को, मतलब कि बेरोजगार हो जाए कोई, तो उनको डोल मिलता है, सरकार ही पैसा देती है। यहां वो कुशन तो है नहीं। ये एक ऐसी स्कीम थी जहां थोड़ा बहुत कुशन था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद सुना, मजाक उड़ाया था इस स्कीम का, सदन में आके मजाक उड़ाया था, फिर उसको अपनाया। जी राम जी की क्या बात करते हैं, हर बात पे राम। अरे राम के आदर्शों पे चलो, नाम के वास्ते नाम नहीं लो। जो सरकारें गिराता है, जो प्रदूषण के बारे चर्चा नहीं करता है, उसको राम से क्या ताल्लुक? ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात वो है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी। उसकी भी कहानी सुन लीजिए आप। जब न्यूक्लियर एनर्जी बिल हम लाए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बड़ी मुश्किल के साथ, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की सहायता के साथ ये हुआ, उस समय इन्होंने विरोध किया।